नमस्कार, जय हिंद। मैं सुरेंद्र चौधरी, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। कई सारे विद्यार्थियों के लगातार प्रॉब्लम आती रहती है कि सर हमें अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है या उनके विपरीत अक्षर याद नहीं है। आप जानते हो कि यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो उसमें 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे अल्फ़ाबेट के नंबर और उनके विपरीत अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो अल्फाबेट टेस्ट हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज लुप्त संख्या वाला टॉपिक, एनालॉगी, विषम छांटना, वर्ड फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना। इन सारे टॉपिक में अल्फाबेट का नंबर और उसके विपरीत अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यदि कोई बंदा विद्यार्थी यदि एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यदि उससे नंबर याद नहीं है तो ये मान के चलो कि वो अभी युद्ध के मैदान में तैयार नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को, बस ये 5 मिनट का जो वीडियो है इसको पूरा देख लेना। कोशिश करूंगा कि दिमाग में छाप दूंगा, बस एक बार रिवाइज कर लेना इन चीजों को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करता हूं मैं इनके नंबर और इनके विपरीत अक्षर सारे के सारे एक ही क्लास में याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार मुस्कुरा के बस इस वीडियो को देख लेना, जय हिंद बोलते हुए। चलिए साथ शुरुआत करिएगा। ये देखिएगा कि पहली बात तो टोटल अक्षर कितने होते हैं सर? 26। तो 26 अक्षरों में से क्या किया कि आधे आधे कर दिए कि सर पहले 13 अक्षरों को प्रथम अर्धांश और अगले 13 अक्षरों को द्वितीय अर्धांश। लेकिन लिखने का तरीका यही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा जिस फॉर्मेट में लिखा है। इसका भी कोई रीजन है, उसका मैं बताऊंगा आपको कि पहले 13 अक्षर ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ और एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ। ये जो नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, ये इनका बाएं से नंबर दे रखा है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे अपना बायां हाथ है, जैसे अपन ऐसे रखते हैं, तो ये देखिएगा बीडी कंसेप्ट, सीधा कंसेप्ट याद रखिएगा, बीडी कंसेप्ट। भाई अपन तो गांव के लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, तो अपने को पता है कि बीडी कंसेप्ट। तो बीडी, बी मतलब बोले तो बायां, डी बोले तो दायां, तो इस तरफ बायां इस तरफ दायां, तो बाएं से नंबरिंग दे रखी है। साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एस से लेके एम तक के अक्षर प्रथम अर्धांश और एन से लेके जेड तक के अक्षर द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। फिर मैं यदि आगे बढ़ूं तो इनके नंबर याद करने, तो एक मार्केट में चॉकलेट चल रही है जिसका नाम है इजोटी। क्या नाम है? इजोटी। तो इजोटी याद रखना है, 5 का पहाड़ा बोलना है, E5, J10, O15, T20, Y25, ये खत्म। अब ये 5 अक्षर इजोटी केवल 5 अक्षरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये 15 अक्षर आपको याद करवा देगा। जैसे आपको याद है कि ई 5 नंबर है तो इससे पहले डी 4 नंबर, इसके बाद में एफ 6 नंबर। आपको याद है कि जे 10 नंबर तो इससे पहले आई 9 नंबर, इसके बाद में के 11 नंबर। आपको याद है कि ओ 15 नंबर तो इससे पहले एन 14 नंबर, इसके बाद में पी 16 नंबर। आपको याद है कि सर टी 20 नंबर तो इससे पहले जो है एस 19 नंबर और यू 21 नंबर। और आपको याद है कि वाई 25 नंबर का अक्षर है तो इससे पहले एक्स 24 और जेड 26, तो ये 15 नंबर याद हो गए। क्या बोला? इजोटी। इजोटी जैसे अपन गांव की भाषा में बोलते हैं कि जैसे मैंने ई को छुपा दिया, ई को छुपा दिया तो क्या बन रहा है कि सर ई को छुपा दिया तो जोटी। जोटी तो जानते हो ना, छोटी भैंस जो होती है, तो जोटी याद रख लेना। और घर वालों से पूछा कि इस बार कौन सी जोटी दूध दे रही है, तो घर वालों ने कहा कि ई जोटी, ई वाली जोटी, तो इजोटी। इजोटी 5 10 15 20 25। इस गेंद पे फिक्स है, क्या लगेगा? 6, तो एफ फिक्स 6। रोहित शर्मा खेल रहा है तो इस गेंद पे फिक्स है 6 लगेगा, तो एफ फिक्स 6। कौन सा सम्मेलन अभी मोदी जी जाके आए थे? G7 सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? G7 सम्मेलन। H8, H के साथ कुछ नहीं करना, बच्चों वाला काम करना, ऐसे मिलाया, जैसे ऐसे मिलाओगे 8 जैसा दिखेगा। डिजिटल जो घड़ी होती है उसमें ऐसा का ऐसा 8 दिखता है, तो आपने कहा सर कुछ नहीं करना H में, बस ऊपर वाले बिंदी मिलाई और 8 बन गया। आई नो, मैंने कहा जी पढ़ा करो, पढ़ोगे तो जिंदगी में बहुत बड़े आदमी बनोगे। आपने कहा सर आई नो, मैंने कहा मूवी देखने कहा सर आईनॉक्स में भी नो दिखता है तो आईनेक्स। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां? सर 10-11 गोलियां चलती है डेली, 10-11, ज्यादा मत चलाना नहीं तो अपन शहीद हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में कितनी गोलियां? सर 10-11, तो J10 के 11। इजोटी में भी J आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी के में 2 लाइन दिखती है, के में 2 लाइन दिखती है तो अपन 2 लाइनों को खड़ा कर देंगे, इन 2 लाइनों को खड़ा कर देंगे तो 11 बन जाएगा। किंग्स 11 पंजाब। मैंने कहा इस बार ओए पंजाबी आ गए, तो किंग्स 11 पंजाब है ना। मैंने कहा लक्ष्मी नारायण का मोबाइल नंबर 12 13 14 L12 M13 N14। मैंने कहा मेरा तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, तो मेरा तेरा याद रखोगे कि मेरा तेरा, सीधा याद रखोगे साथी कि मेरा तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा है, तो M का मतलब मेरा तेरा। प्रियंका चोपड़ा कितने साल की? 16 साल की। जब तक सिलेक्शन नहीं हो बंदी 16 साल की ही रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछना है। RST अपनी एक पुरानी गाड़ी है जिसका नंबरिंग है RST,
राजस्थान सर्विस टैक्सी नंबर 181920 R18S19T20। मैंने कहा सुरेंद्र सर कितने साल के? सर सिविट 19। सुरेंद्र सर कितने? सिविट 19। कौन सा मैच खेलते हैं सुरेंद्र सर? T20 मैच खेलते हैं। कौन सा मैच खेलते हैं? T20। युवा कितने साल में हुए थे? 21 साल में। T20 मैच खेलेंगे तो एक्स्ट्रा करवाया कितने घंटे में मिला? 24 घंटे में। तो ये तो नंबर याद करने का तरीका, एक बार इनको देख लेना, सारे नंबर याद हो गए। फिर देखना जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं इनका टोटल 27 है। साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी अक्षर ये जो एक दूसरे के ऊपर लिखे इनका टोटल 27 है। जैसे ए बाएं से पहला, ए बाएं से पहला, जेड दाएं से पहला, दोनों का टोटल 27। बी बाएं से दूसरा, वाई दाएं से दूसरा, दोनों का टोटल 27। सी बाएं से तीसरा, एक्स दाएं से तीसरा, दोनों का टोटल 27। तो विपरीत भी याद होना चाहिए। तो ऐसे दो अक्षर जिनका टोटल 27 हो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। आपको याद होने चाहिए कि किसका विपरीत कौन है। मैंने कहा ये लेके ये देखिएगा, विपरीत भी आपको याद करवा देता हूं सीधा सीधा। मैंने कहा ऐसे दो अक्षर जिनका टोटल 27 हो एक दूसरे के विपरीत या विलोम होते हैं। सीधा सीधा एक लव स्टोरी याद करोगे। मैंने कहा एक आजाद, आजाद नाम का बॉय है, उसके पास एक यामा की गाड़ी आती है, यामा क्रैक्स, बहुत मजबूत गाड़ी होती है गोल लाइट वाली। तो उसके पास यामा क्रैक्स गाड़ी है। वो गाड़ी किस काम में ले रहा है आजाद भैया? दूध वाला काम कर रहे हैं। लेकिन सप्लाई कब कर रहे हैं? इवनिंग में, मॉर्निंग में। तो ये भी तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए आपके जैसे। तो आजाद, आजाद नाम का बॉय है। कौन सी गाड़ी है? क्रैक्स बंदा। काम क्या करता है? दूध वाला। कब सप्लाई करता है? इवनिंग में। बड़ा फनी है, मस्त आदमी है, मस्त मोला आदमी है। एक दिन घूमते घूमते जीटी रोड चला गया, बगल में हाई सेकेंडरी स्कूल थी, इंडियन रेलवे का प्लेटफॉर्म था साथी। इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म पे काफी सारी भीड़ थी। तो उधर गया तो उधर देखा कि उधर जयपुर क्यून आई हुई थी। अब जैसे ही जयपुर क्यून को ये आजाद दिखा, कहा कमबख्त को काले पानी की सजा दो। अब तुम सोचोगे कि आजाद को काले पानी की सजा क्यों दी? तो आजाद भी कम नहीं, एक दिन महारानी जी को कह रहा कि लो आपके मोबाइल नंबर दो। अब बुरे कामों के तो बुरे ही नतीजे होते। तो आपको सीधा याद होना चाहिए कि आजाद बॉय, क्रैक्स, दूध वाला, इवनिंग फन, जीटी रोड, हाई सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यों, काला पानी, लो मोबाइल नंबर, खत्म। तो ये इनके बाएं से नंबरिंग और विपरीत अक्षर आपको याद होना चाहिए। साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, राम राम।